किसी ने पूछा किसी फकीर से कि ये जो बंधन है संसार में, परमात्मा ने हमें इस बंधन में डाला ही क्यों? आप भी सोचते होगे, बहुत बार मन में विचार आता होगा कि ये सारी झंझट क्या है? पहले पैदा हो, पहले हजार उलझावों में उलझो, और फिर मुक्ति खोजो, फिर मोक्ष खोजो। व्हाट इज दिस होल बिजनेस? परमात्मा ने ये गड़बड़ करी क्यों? उसने हमें बंधन में डाला ही क्यों? लेट मी लेट यू इन ऑन अ सीक्रेट। किसी परमात्मा ने किसी बंधन में नहीं डाला। सारे दरवाजे सदा से खुले हैं। हमने बंधन चुने हैं। हमने अपनी बेड़ियां खुद चुनी है, हमने अपनी जंजीरें खुद चुनी है। हम गुनते हैं, हम अड़े हैं। अड़ियल टट्टू सुना है बचपन में कभी ये फ्रेज? दैट्स व्हाट वी आर जनरली, अड़ियल। हम अड़ जाते हैं। ऐसा क्यों लेकिन? ऐसा ही चाहिए मुझे, ऐसा मेरे साथ क्यों? ये मेरे पास क्यों नहीं? मुझे सबक सिखा के रखना है किसी को। हमारी बेड़ियां हमने खुद ने बांधी हैं, हमारे बंधन हमने खुद ने बनाए हैं। कैसे बनाए? बड़े, एक तरह से सोचो, प्रकृति का प्रवाह है। और प्रकृति जो है वो कॉन्शियस नहीं है। रिमेंबर दिस। ये जो नेचर है ना, हम लोग, आई एम सेइंग समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट than what we have normally understood. We think be natural, be in tune with nature. Na 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 na. एक पॉइंट तक ये बात सही है, एक लेवल तक ये बात सही है, बट इफ यू रियलाइज, इफ यू रियली सी नेचर, इट्स वेरी अनकॉन्शियस। कहीं पे भी विल नहीं है। जहां हवाएं ले जाए वहां पत्ते बहते हैं। तेज हवा चली, पेड़ गिर गया। बारिश समय पे हो गई, फसल अच्छी हो गई। ये नेचर है। पर ये अपने आप हो रहा है, उसका एक अपना नियम है, उस नियम से हो रहा है। और हमें इस नेचर के भी पार जो है, प्रकृति के भी जो पार है, उसे खोजना है। नेचर को कहा गया, नेचर यानी मैनिफेस्ट, नेचर यानी शक्ति। लक्ष्य क्या है? शिव तक पहुंचना है। पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी परम सत्य, प्रकृति यानी उसकी रचना, उसका खेल। उस खेल के ऊपर उठना, उस खेल के पार जाना है, वह मुक्ति। लेकिन बिना इस खेल को समझे, बिना इस खेल के साथ इन ट्यून हुए आप पार नहीं जा सकते। तो याद रखना, लक्ष्य सिर्फ नेचर के इन ट्यून होना नहीं है, नेचर के ऊपर भी उठना है, उसके पार भी देखना है। वो जो खेल हो रहा है ना, उसके पार भी निकलने की क्षमता चाहिए। तो ये जो प्रकृति है एक ढंग से चल रही है, एक खेल चल रहा है, उसके अपने नियम है, और उस नियम से ये सारा जीवन चल रहा है। ये बेड़ियां कैसे हमने पाली, मैं उसकी बात आपसे कह रहा हूँ। ये जंजीरें हमने अपने आसपास, हमने खुद को जंजीरों में कैसे जकड़ लिया, वो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जन्म हुआ, प्रकृति है ना, नेचर है। नेचर की कृपा से हमारा जन्म हुआ, और इस प्रकृति ने हमें क्या दिया? आंखें दी, कान दिए, नासिका दी, जिह्वा दी, ये इंद्रियां दी। और ये इंद्रियां क्या अनुभव करती? वह सब जो इस जगत में अपने से बाहर है। आंख देखती है, कान सुनते हैं,
त्वचा स्पर्श को महसूस करती है, सब जो अपने से बाहर है। छोटे बच्चे की तरह ख्याल में लेना, वापस छोटे बच्चे हो जाना थोड़ी देर के लिए मेरे साथ, हो सके तो। इमेजिन द बेबी और व्हेन यू वर अ लिटिल चाइल्ड। कल्पना करो कि आप अभी पलने में हो, अभी झूले में हो, इतने छोटे बेबी हो आप। दीन दुनिया की कोई खबर नहीं, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन आपका जो झूला है उस पे रंग बिरंगे खिलौने लटक रहे हैं। आप छोटे से हो, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन कुछ नया देखा, वो नए रंग देखे। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? जिनके बच्चे हैं छोटे उन्हें पता होगा, जिन्होंने बच्चों को पाला है उन्हें पता होगा। नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है? उसे पकड़ने की कोशिश, उसके साथ खेलने की कोशिश। अगर हाथ नहीं पहुंचा तो कोशिश जारी है, और अगर हाथ पहुंच गया तो पकड़ेगा नहीं सिर्फ बच्चा, उसे खींचेगा भी अपनी ओर, उसे अपनाने की चाह, उसे अपनी ओर खींच लेने की चाह। कोई झुनझुना बजाता है, माँ पिता, पुराने जमाने के टॉयज तो यही होते थे, आजकल तो राम जाने क्या क्या आ गया। पुराने जमाने तो वो झुनझुना बजाओ, तो जिधर से झुनझुना बज रहा उधर बच्चे का ध्यान जाता, वो सुनता है और उधर हाथ करता है। आप उससे बोलते हो, बच्चे को तो बोलना नहीं आता, आप उससे बातें करते हो थोड़ा गा गा के। और बच्चा क्या करता है? उसके पास शब्द नहीं है, उसके पास अभी तैयारी नहीं, उसके पास मैकेनिज्म रेडी नहीं है, तो भी वो क्या करता है? आ ऊ ई, आपकी नकल, आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है। अब एक खेल शुरू हो गया, कैसे जो दूर है वो मेरे पास आए। माँ पूरा समय तो नहीं रह सकती बच्चे के पास, तो उसे और भी काम काज है, थोड़ा बहुत इधर उधर जाती है, और माँ के पास ही उसने सुरक्षा महसूस की। माँ के पास से उसे भोजन मिलता है, तो माँ जरा सा भी आंख से ओझल होती है तो रोता है, पुकारता है, कुछ ना कुछ उपाय करता है अपनी तरफ ध्यान खींचने का, कि माँ मेरी तरफ आए, मेरे आसपास रहे। क्या है ये सब? क्या है? चाहत, डिजायर, द बर्थ ऑफ डिजायर। छोटे से छोटा खिलौना मुझे चाहिए। जब खाने लायक हो जाता है, आपको पता है ना, शुरू शुरू में तो बच्चे को नहीं खिलाते, वो लिक्विड्स पे रहता है। फिर उसके बाद में एक समय आता है जब उसे थोड़ा सा सेमी लिक्विड फूड, फिर धीरे धीरे, फिर जैसे जैसे उसका टेस्ट बढ़ता है बच्चे का, जब इस उम्र में आ जाता है बच्चा, जब उसे टेस्ट का पता चलने लगता है, जब उसे दूसरी चीज़ें अलाउड है, अब उसके अंदर शुरू हो जाता है, ये टेस्ट की चीज़ सामने रखो उसे सरका देगा, पीछे ले जाओ, नहीं चाहिए। और ये टेस्ट तुरंत ऐसे लपक के लेगा, समझो आइसक्रीम है या कुछ है, चटा दो उसको, बार 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 उसे लपक के लेगा। क्या पैदा हो गया अपने भीतर? राग और द्वेष। ये मुझे पसंद है, और चाहिए, बार बार चाहिए, राग बढ़ता चला गया। वो जो बहुत ही हेल्दी हेल्दी चीजें माएँ खिलाती है ना, वो किसी बच्चे को पसंद नहीं जो आती। वो मुंह बनाता, कभी इधर मुंह करेगा, कभी उधर मुंह करेगा, ऐसे ऐसे हटाएगा, चम्मच को हटाएगा, सब करेगा। क्या फीलिंग अंदर? ये नहीं चाहिए, इससे चिढ़ है। द्वेष का बड़ा छोटा सा रूप है द्वेष की एक हल्की सी क्वांटिटी, चिढ़। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। नेचुरली हमारे अंदर ये सारा खेल शुरुआत हो जाती है।
जिसे संतों ने कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, या यूं कहो राग और द्वेष, या यूं कहो that which makes our personality. समझो, काम, क्रोध, ये सब अप्राकृतिक नहीं है, दे आर ऑल नेचुरल। नेचर ने हमें दी। उस नेचर में जब हम बहुत ही अनकॉन्शियसली चलते हैं, तो उस नेचर में जो हम अनुभव करते हैं, हमारा जो रिस्पॉन्स है उसको, जो अनकॉन्शियस है, वो हमारे अंदर ये सारे के सारे भाव क्रिएट करता चला जाता है। हमारी बड़ी इनोसेंस में, बच्चा हम कहते हैं ना इनोसेंस है, बहुत उसमें है। एक्चुअली वो इनोसेंस नहीं, वो इग्नोरेंस है, अभी समझ ही नहीं है। तो स्वाभाविक है इग्नोरेंस में यह सारे राग, द्वेष इत्यादि उत्पन्न हो, क्योंकि नेचर का नियम है इग्नोरेंस में यह सब उत्पन्न होगा, और अवेयरनेस में, इंटेलिजेंस में जो गैर जरूरी है वो विदा हो जाएगा। उसका उदाहरण है जैसे जहां डार्क और ह्यूमिड प्लेसेस होते हैं वहां नेगेटिव एनर्जी होती है, वहाँ काई जमनी शुरू हो जाती है, वहाँ फंगस लगती है, वहाँ पे तरह तरह के जीव जंतु उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ धूप है, जहाँ रोशनी है, वहाँ क्या होता है, वहाँ ये कीड़े वीड़े सब भाग जाते हैं। वो जो डार्कनेस है उसे हमारे संतों ने कहा इग्नोरेंस, वो जो लाइट है उसे हमारे संतों ने कहा अवेयरनेस। तमसो मा ज्योतिर्गमय। प्रार्थना है हमारी, तमस से, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चलो, ये प्रार्थना है। जरूरी नहीं कि रात के अंधेरे की बात हो रही है और दिन के उजाले की बात हो रही है ना, ये बात हो रही है मन में जो तमस है, मेरी समझ में जो तमस है, मेरे भीतर जो अंधकार है वह हटे और उजाला, उजाला यानी लाइट ऑफ अवेयरनेस, ऐसा होश जिसमें सब साफ साफ सही सही दिखाई देने लगे, पता चलने लगे मैंने बंधन क्रिएट कैसे किए, और दिखाई देने लगे कि मुक्ति का मार्ग क्या है।